विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपः। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ये जो है गीता के चौथे अध्याय का 34वां श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने तत्व ज्ञान पाने हेतु तो ज्ञानवानों की शरण में जाने का कथन किया है। स्पष्ट रूप से कहा है, तद्विद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनानस्तत्त्वदर्शिनः। तत्विद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तत् यानी उस ज्ञान को, तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर, विद्धि यानी ज्ञान, प्राणपातेन यानी भली प्रकार दंडवत प्रणाम करने से, परिप्रश्नेन यानी सरलता पूर्वक प्रश्न करने से, सेवया यानी कपट और छल छोड़कर सेवा करने से, उपदेक्षयन्ति यानी उपदेश करेंगे, ते यानी वे, ज्ञानम यानी ज्ञान का, ज्ञानिनः यानी ज्ञानी महात्मा, तत्वदर्शिनः यानी परम तत्व को भली भांति जानने वाले। हे अर्जुन, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करके उनकी सेवा करने से, छल कपट छोड़कर सरलता पूर्वक उनसे प्रश्न करने से परम तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व का उपदेश करेंगे। ये इसका गीता प्रेस गोरखपुर का अर्थ है। कितना स्पष्ट है। अब लोग नहीं जाने तो क्या कर सकते हैं। अब पढ़ के पढ़ा हो गए, लेकिन पढ़ के पढ़ा हो गए, उन्होंने गीता का ये श्लोक का ये अर्थ नहीं समझा क्या कि ज्ञानी के पास जाना चाहिए। जरा सी बात हो गई, पंडित के पास जाएंगे, मुहूर्त पूछेंगे, समय पूछेंगे, जन्म पत्री मिलाएंगे, कुंडली मिलाएंगे, राहु केतु क्या हो रहा है ये देखेंगे, लेकिन ज्ञानी के पास नहीं जाएंगे। तो जिन्होंने धर्म का ठेका लिया है, ऐसे पंडित पुजारी लोग ये इस श्लोक को क्यों नहीं पढ़ते हैं? 33वें श्लोक को क्यों नहीं पढ़ते हैं, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि ज्ञान यज्ञ से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। उस ज्ञान यज्ञ के बारे में क्यों नहीं बताते अपने जजमानों को कि ज्ञान यज्ञ कर लो भैया? क्यों नहीं बताते? इसलिए नहीं बताते कि ज्ञान यज्ञ वो खुद ही नहीं जानते तो दूसरों को क्या बताएंगे। उन्होंने खुद ही ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। तो भगवान सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा जो आनंद कंद कृपा सिंधु करुणा वर्णालय है, उस साक्षात ज्ञान का स्वरूप भगवान गीता के इस श्लोक में अर्जुन को फिर उस ज्ञान की उपलब्धि और ज्ञान के स्रोत के बारे में अर्जुन को स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं। जिस ज्ञान की चर्चा अध्याय 2 से वो करते चले आ रहे हैं, वह मुक्तिदाता ज्ञान कहां मिलेगा, किससे मिलेगा, किसके पास मिलेगा, किस विधि से मिलेगा, क्या करने से मिलेगा। भगवान अर्जुन के माध्यम से आप सब लोगों को ये रहस्यपूर्ण बात एकदम साफ साफ खुली बता रहे हैं। आप लोगों को, आपको ज्ञान प्राप्त करने का, आप लोगों को अपने से मिलने का ज्ञान मार्ग बता रहे हैं। तथा यानी उस ज्ञान को विद्धि यानी जानने के लिए प्राणपातेन का मतलब होता है कि वो तो कह रहे हैं शब्दों में कि दंडवत करना,
प्राण पातेन का मतलब होता है यदि प्राणों को भी पतन करना पड़े, प्राणों की भी बाजी लगाना पड़े तो लगा देना भैया, क्योंकि प्राण तो तुम्हें हर जन्म में मिल गए हैं, लेकिन सतगुरु और मुक्ति का अवसर तुम्हें हर जन्म में नहीं मिला। अगर सतगुरु और मुक्ति का अवसर हर जन्म में मिल जाता तो पूरा संसार कभी का मुक्त हो जाता। आज भी तुम देख लो, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नाते रिश्तेदारों में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे कुटुंब में है कोई माई का लाल जो रोज ध्यान करता हो साक्षी का? है कोई माई का लाल जो किसी ब्रह्मवेत्ता सदगुरु से जुड़ के और आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करने का प्रयास कर रहा हो? तुम पाओगे कि कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है, तुम्हारे जाने जाने में कोई नहीं है, बल्कि कोई इसको जानता तक नहीं है। जो जानता है वो शब्द में जानता है, जो जानता है उसको उस मार्ग के कोई गुरु भी नहीं मिले हैं। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि अरे भाई प्राण देना पड़े, प्राण लगाना पड़े तो लगा देना। ये सदगुरु कहते हैं, कबीर ने भी यही कहा है कि शीश दिए सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। अरे ये शीश तो बार बार मिल जाएगा, ये मनुष्य का जन्म तो तुम्हें कई बार मिल चुका है, लेकिन सदगुरु हर मनुष्य के जन्म में नहीं मिले हैं। अगर सदगुरु हर मनुष्य के जन्म में मिल जाएंगे तो बेल्जियम, फ्रांस, अमेरिका, इटली, जापान, जर्मनी, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यमन, सब जगह घूम के देख लो, वहां भी लोग रहते हैं, वहां भी मनुष्य रहते हैं, लेकिन वहां सदगुरु उनको नहीं मिले। हिंदुस्तान में भी देख लो, वहां भी उनको सदगुरु नहीं मिले। कितने कबीर हुए हैं, एक ही कबीर हुआ है। कितने नानक हुए हैं, एक ही नानक हुआ है। कितने दादू हुए हैं, एक ही दादू हुआ है। कितने ज्ञानानंद हुए हैं, एक ही ज्ञानानंद हुए हैं। ऐसे गुरु है ना बहुत कम होते हैं और उनसे मिलना बड़ा मुश्किल होता है। परिप्रश्न का मतलब है कि प्रश्न करने के पहले परिभ्रमण, परिकल्पना, परि मतलब उसके पहले, प्रश्न करने के पहले ही सेवया यानी सेवा करना बहुत जरूरी है। अगर तुम सेवा नहीं करोगे तो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें समझ में नहीं आ सकता। गुरु का दिल जीतना पड़ेगा तुम्हें, गुरु के दिल में घुसना पड़ेगा तुम्हें छल कपट को छोड़कर उनकी सेवा करना पड़ेगी। कहते हैं कि गुरु के पास जाए के सतगुरु के दरबार में ऐसे बोलो बोल, कूड़ कपट राखो नहीं, अरज करो दिल खोल। सदगुरु के पास जब तुम जाते हो तो दिल खोल के अरज करो, कूड़ कपट मत रखो। गुरु से कपट रखोगे तो कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए निष्कपट भाव से अगर उनकी सेवा करोगे, छल कपट छोड़कर, तो उनकी सेवा करने के कारण तुमको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या फिर क्या कहते हैं, उपदेक्षन्ति, वे तो उपदेश करेंगे ही भैया, उनका तो स्वभाव ही है उपदेश करने का। सूरज का तो स्वभाव है प्रकाश देने का, वो तो बिना मांगे प्रकाश देता है। पुष्प का तो प्रकाश और सुगंध देने का स्वभाव है, वो तो बिना मांगे सुगंध देता ही देता है। सदगुरु के पास जब तुम जाओगे तो वो आपको बिना मांगे, सेवा जब करोगे तो बिना मांगे वो तुम्हारे से तुमको ज्ञान देगा ही देगा। आपको ये मालूम होना चाहिए कि बेल, राजा, स्त्री और गुरु, इनका यह स्वभाव रहता है कि इनके पास जो रहता है उसको ये कृपा कर देते हैं। बेल होती है, उसके पास कांटेदार भी पेड़ होगा तो बेल उसी पर चढ़ जाएगी। राजा होता है, उसके पास में जो रहता है उसको दान दक्षिणा इनाम देता ही रहता है वो।
स्त्री के ज्यादा समय समीप पर रहते हो, स्त्री आपके प्रेम में आ जाती है। ऐसे सदगुरु के पास में जो जिज्ञासु ज्यादा समय तक सेवा में रहता है उसको ज्ञान हो ही जाता है। तो सदगुरु का स्वभाव सरिता के समान है। सरिता को से जल मांगना नहीं पड़ता, वो तो बह रही है, ले लो। ऐसे सदगुरु का स्वभाव है ज्ञान देना, क्योंकि तत्वदर्शी महापुरुष अपना जो जीवन है वो जीवन ही इसलिए धारण किए हुए हैं, आपको ज्ञान देने के लिए ही तो जीवन धारण किया उन्होंने। क्या जरूरत थी उनको? भक्तों के कल्याण हेतु हुए देह साकार। वह जो सत है, जो सब में भरा है, जो अखंड है, जो अविनाशी है, जो ज्ञानानंद है, ऐसा आनंद जो केवल ज्ञान से ही आता है, जो केवल ज्ञान से ही प्राप्त होता है और कहीं से प्राप्त हो नहीं सकता, होना भी नहीं चाहिए और होगा भी नहीं और आज तक हुआ भी नहीं है। उस ज्ञान को अखंडानंद भी कहते हैं, क्योंकि वो ज्ञान कभी खंडित नहीं होता। उस आनंद की कोई आनंद की को खंडित कर दे ऐसी किसी की ताकत नहीं है। मुझे याद आता है सिखों के वो गुरु जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए। मजाल थी उनको आरे से काटा गया तो मुस्कुराते हुए आरे से कट गए। है किसी की ताकत? क्योंकि वो ज्ञानी थे, इसलिए उनका आनंद कोई काट तोड़ ना सका, अखंड आनंद था। मुझे उन सिखों के गुरुओं की कुर्बानी याद आती है, उनका बलिदान याद आता है, जिन्होंने अपने प्राण देकर, अपना बलिदान देकर इस देश का धर्म और संस्कृति को बचाया था। तो ये अत्याचार करने पर उन पर हुए, इसके बाद भी उनका आनंद खंडित नहीं कर पाए, जिनको पाने मात्र से ब्रह्म का प्रकाश हो जाता है, जिसको जानने मात्र से ब्रह्म का प्रकाश हो जाता है। अज्ञान का अंधेरा और वृत्तियों के उल्लू भाग जाते हैं। ऐसी बड़ी महिमा इस ज्ञान की है, ज्ञानियों की। और ज्ञानियों के गुरु प्रदत्त जो नाम है वो बहुत सार्थक नाम है। गुरु यदि किसी को नाम देता है तो वो नाम क्या है? वो ब्रह्म का ही एक स्वरूप है। जैसे मैं बताता हूँ, हमारे अविनाशी जी महाराज हुए, हमारे अखंडानंद जी महाराज हुए, हमारे सच्चिदानंद जी महाराज हुए, हमारे ज्ञानानंद जी महाराज हुए। हमारे ऐसे जो महाराज हुए हैं, हमारे ब्रह्म प्रकाश जी महाराज हुए, ऐसे हमारे कई जो महाराज हुए, संत हुए, ज्ञानी हुए, महात्मा हुए, उनके नाम तक इतने गहरे अर्थ लिए हुए हैं जो आत्मज्ञान की तरफ पूरा का पूरा जो है डंका बजा रहे हैं। उनके बहुत सार्थक नाम है, मर्मांतक नाम है, मर्म तक छेदन कर जाए, आपको ज्ञान करा दे आपको। इसलिए कई बार पहले नाम जपने का महत्व बता दिया गया था, क्योंकि नाम में ज्ञान छुपा दिया जाता था। छोटे बच्चे को गोली दी जाती है कड़वी, तो वो मिठाई में रख के दी जाती है, ऐसे नाम में ज्ञान छुपा दिया। अखंडानंद बार बार बोलेगे तो समझ में आ जाएगा कि अखंड आनंद क्या है। ज्ञानानंद बार बार बोलोगे समझ में आ जाएगा। सच्चिदानंद बार बार बोलोगे तो सतचिद और आनंद ये कभी ना कभी तो तुम्हारे अंदर स्ट्राइक करेगा। तो क्योंकि इस ज्ञान को जानने वाला स्वयं सच्चिदानंद हो जाता है, और जानते ही सच्चिदानंद हो जाता है। वह पहले भी सच्चिदानंद था, वो शुरू में भी सच्चिदानंद था, वो मध्य में भी सच्चिदानंद है, वो ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी सच्चिदानंद है, लेकिन उसका जो आवरण है वो भंग नहीं हुआ था। ज्ञानेन आवृतम अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान से ढका हुआ है ज्ञान। तो जो आवृतम यानी जो ढकने वाला है, हम उसको आवरण कहते हैं। आवरण क्या है? तुम्हारा अंतःकरण है। वो अंतःकरण जब टूटता है तब जो है वह ज्ञान प्रस्फुटित होता है। हे अर्जुन, तू उसे जान ले। इस हाड़ मांस और मलमूत्र के थैले में
इस शरीर का जो बदबूदार हिस्सा है वह अंतःकरण है, उसके पार निकल जा, क्योंकि यह ज्ञान इन सब के पार का विषय है। जो लोग अंतःकरण के पार नहीं निकल पाते, वो उन लोगों को सदगुरु के पास से जाना पड़ता है, भागना पड़ता है। क्यों? कि अंतःकरण एक ना एक दिन उन्हें वहां से उठा कर ले जाएगा। उनमें सदगुरु में कोई ना कोई बुराई दिखा देगा और अपना अहंकार सदगुरु से भी अपने आप को अच्छा दिखा देगा। यही कारण है कि ज्ञानी के पास अधिक लोग नहीं ठहर पाते। कभी कभी जब ज्ञानी अपने ज्ञान की उद्घोषणा करता है तो तुम्हें अहंकारी सा प्रतीत होता है, क्योंकि तुम अहंकारी के अलावा कुछ जानते नहीं हो। तुम कभी अहंकार के पार नहीं गए हो, इसलिए तुम्हें सब कुछ अहंकार लगता है। सूरज का प्रकाश भी शायद तुम्हें अहंकार लगने लग जाए, बादलों की गड़गड़ाहट भी तुम्हें अहंकार लगने लग जाए, सागर की आवाज भी तुम्हें अहंकार लगने लग जाए, परमात्मा की आवाज भी तुम्हें अहंकार लगने लग जाए, क्योंकि तुम उस सड़े गले मन बुद्धि चित्त अहंकार की सड़ांध के अंदर फंसे हुए हो। तुम्हारी नाक में वो बदबू घुस गई है, इसलिए ज्ञान की मधुर सुगंध तुम्हारी नाक में आए तो आए कैसे। लेकिन ज्ञानी होते हैं ना, वो बहुत दयालु होते हैं। उनके पास अगर कोई आ जाता है तो उसको अहंकार के पार ले जाते हैं। इसलिए अपने प्राणों को सदगुरु के चरण में समर्पित करके, अपने जीवन को सदगुरु के चरणों में समर्पित करके पूरी श्रद्धा और प्रेम और सम्मान के साथ उनकी चरण वंदना करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। यह अत्यंत गोपनीय विषय है, इसमें प्रश्न पूछने के योग्य तो बन जाओ। ज्ञानी बहुत दयालु होते हैं, ज्ञानी बड़े भोले भंडारी होते हैं, ज्ञानी बड़े करुणा निधान होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं। थोड़ी सी सेवा करने से वो रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु वो इतने मूर्ख, बिल्कुल मूर्ख नहीं होते जरा भी। वो आपके अंदर झांक कर देख लेते हैं कि वास्तव में आपकी श्रद्धा सही है कि आपकी बनावटी श्रद्धा है। वो देख लेते हैं आपकी प्यास में दम है कि नहीं है। वो तुम्हारी जिज्ञासा को पर्याप्त रूप से जानने वाले परम प्रज्ञ होते हैं। वहां आपकी छोटी से छोटी चतुराई भी आपके गले की फांसी बन जाएगी। वहां है अर्जुन, अगर बदमाशी की तो तेरा काम बिगड़ जाएगा। अतः अपने मन बुद्धि की बदमाशियों से सावधान होना चाहिए, और सावधान तो तभी हो सकते हो जब ज्ञानी तुम्हें साक्षी सिखा रहा है, उस पर तुम चलो। अगर तुम ठीक से चलोगे तो तुम्हारे प्रश्न पूछने की तुम्हें आवश्यकता नहीं रहेगी। मुझे एक प्रीतिकर प्रसंग याद आता है। भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया, उसके पास एक किताब थी। उस किताब में उसने हजारों प्रश्न लिखे हुए थे। भगवान बुद्ध से उसने कहा कि मेरे प्रश्नों के उत्तर दोगे? बुद्ध ने कहा बिल्कुल दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा तो बस दो। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्यों? मुझे इसका पारिश्रमिक चाहिए, मुझे इसकी कीमत चाहिए। उसने कहा मैं दूंगा, मांगो क्या मांगते हो? ने कहा मैं ये बात चाहता हूं कि केवल तुम 10 महीने के लिए उस बट वृक्ष के नीचे रोज शांत होकर बैठो। मैं जैसा बताऊं उतने समय, मैं जैसा बताऊं वो खाओ, मैं बताऊं वैसे जियो। मुझे देखकर मेरे समान जीने की कोशिश करो, मेरे समान शांत बैठो मेरे थोड़ी दूर पर। तो मैं 10 महीने के बाद आपके 1000 नहीं बल्कि 10,000 प्रश्नों के उत्तर दूंगा। उसने कहा ठीक है, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि बुद्ध ने मेरी संपत्ति नहीं मांगी। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि बुद्ध ने मेरे मकान नहीं मांगे। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि बुद्ध ने मेरा खेत नहीं मांगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि बुद्ध ने जो है
मुझसे मेरे परिवार का कोई सदस्य नहीं मांगा संन्यास देने के लिए या सेवा के लिए। तो बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि इस व्यक्ति के लिए जो तुम साधक भोजन करते हैं वो भोजन दो, इसका स्थान ठहरने की जगह बनाओ। और उस व्यक्ति को बोला कि आप इतने इतने समय इस बड़ के पेड़ के नीचे चुपचाप बैठेंगे, आप किसी से बात नहीं करेंगे, आप किसी से चीट नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ शांत बैठकर अपने अंदर चलने वाले कोलाहल को देखिए। दिन बीते, सप्ताह बीते, पक्ष बीते, महीने बीत गए। ठीक 10 महीने के पहले, बल्कि 8वें महीने में ही बुद्ध उस व्यक्ति के पास चलकर पहुंचे। भाई आपकी किताब निकालो और मैं यहाँ बैठता हूँ, पूछो आपको क्या पूछना है। उस व्यक्ति ने कहा भगवान, वो किताब तो मैंने 2-3 महीने पहले ही नदी में डाल दी है, मेरे सारे प्रश्न गिर गए, गल गए, तुमको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारे उत्तर अपने आप अंदर से तुम्हारे प्रकट हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के द्वारा कहते हैं कि तुम्हें जो है भगवान से परिप्रश्ने न सेवया, आप उनसे प्रश्न पूछोगे, इसके पहले ही वो तुम्हें उपदेशंति ते ज्ञानम, है ना, ज्ञानी न तत्वदर्शिना, वे तुम्हें उपदेश देंगे, हर तरह से उपदेश देंगे। ऐसा नहीं कि वाणी से देंगे, कृत्य से देंगे, उनकी श्वास श्वास से उपदेश देंगे, उनके चलने फिरने से उपदेश देंगे, उनके बोलने चालने से उपदेश देंगे, उनके हंसने से उपदेश देंगे, हर तरह से तुम्हें उपदेश देंगे। तुम्हारा पूरा का पूरा जीवन उनके साथ रहने पर क्या हो जाएगा, जैसा कि ये सूत्र कह रहा है, ये सूत्र कह रहा है कि गुरु के समीप जाएंगे जब आप, उपदेक्ष कह रहा है, उपदेक्षन्ति, उपयानी पास में, देक्ष का मतलब होता है दीक्षा, यंती, उनके पास जाओगे तो वह तुम्हें दीक्षा देंगे, दीक्षा के साथ साक्षी वगैरह का ध्यान सिखाएंगे, ते यानी वे ज्ञानम, और ज्ञान का स्वरूप ही है वो एक ऐसे तत्व अवस्था में जी रहे हैं, वहां से एक क्षण के 1000वें हिस्से में भी वो वहां से नहीं हटते हैं। परम तत्व उनसे अलग नहीं होता है, ओझल नहीं हो सकता है। जैसे शक्कर से बना हुआ खिलौना संपूर्णतः शक्कर का होता है, ऐसे सतगुरु ज्ञान के रूप में ही होते हैं। वो हर तरह से ज्ञान का ही उपदेश देते हैं। उनका प्रेम भी ज्ञान है, उनका ध्यान भी ज्ञान है। तेरा प्रेम मेरी है साधना, सेवा ही है आराधना, तू ही साक्षी मेरा सहारा है, गुरु ज्ञान का ये द्वार है। तो उनका जो जीवन है, उनकी जो सेवा है, उनका जो ध्यान है, वो सब कुछ ज्ञानमय होता है। वहाँ क्या होता है कि बस अगर कोई वहाँ बैठ भर गया तो वह उसको उस तत्व को दिखा देते हैं, उस व्यक्ति को जिस तत्व को उन्होंने जाना है, वह तत्वदर्शी ही बना देते हैं, वह उसको परमहंस ही बना देते हैं, वह उसको इस जगत के में रहने पर भी कमल का पत्ता जैसे पानी से अलग रहता है, ऐसे इस जगत से अलग थलग एक परमात्मा जीवन उसका स्थापित कर देते हैं। ऐसे सदगुरु महाराज के कृपा कटाक्ष से हमें जो ज्ञान हुआ है,
हम अपने सदगुरु के चरणों की वंदना करते हुए भगवान श्री कृष्ण के ये सूत्र, ये श्लोक, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि ज्ञान तो केवल सदगुरु से ही हो सकता है, ज्ञानी से ही हो सकता है। इसलिए आप भी किसी ज्ञानी की शरण में जाएं, जैसे हम किसी ज्ञानी की शरण में गए। सदगुरु भगवान की जय।